पायल 2000 रुपए की आती है मगर पैरों में पहनी जाती है, और बिंदिया 2 रुपए की आती है मगर माथे पे सजाई जाती है। इसलिए कीमत मायने नहीं रखती दोस्तों, उसका किरित्र मायने रखता है। गीता और कुरान आपस में कभी नहीं लड़ते, और इनके लिए वो लड़ते हैं जो इन्हें कभी नहीं पढ़ते। नीम की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला व्यक्ति ही सच्चा मित्र होता है, और शहद की तरह मीठी बातें करने वाले तो अक्सर चापलूस होते हैं। इतिहास गवाह है कि नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते और मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छे मार्ग पर तो चंद लोग ही जाते हैं और बुरे मार्ग पर तो लोगों की भीड़ जाया करती है। इसलिए दारू बेचने वाला कहीं नहीं जाता और दूध बेचने वाले को गली गली में जाना पड़ता है। दूध वाले से बार बार पूछा जाता है कि पानी तो नहीं डाला, और दारू में लोग पानी डाल डाल कर पीते हैं। लोगों की बातों पर कभी ध्यान मत दो और वो करो जो सच्चा और अच्छा है, क्योंकि लोग अमरूद खरीदते वक्त पूछते हैं मीठे हैं ना, और बाद में उसी अमरूद को नमक लगाकर खाते हैं। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो फिर ये संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या फिर पूरी तरह से नर्क बन जाएगा। लोगों के अच्छा कहने से आप खुश हो जाएं और लोगों के बुरा कहने से आप दुखी हो जाएं, मतलब कि आपकी जिंदगी का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश कीजिए कि आपकी जिंदगी का स्विच आपके ही हाथों में हो, हमेशा खुश रहोगे। दीपक कभी बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी तरह आप भी अपने जीवन में कुछ न बोलें और अच्छे कर्म करते रहें। ठीक समय आने पर वही आपका परिचय देंगे। सुलझा हुआ इंसान वो है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उनके परिणाम के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराता है। जीवन एक बांसुरी के जैसा है जिसमें अनेक छिद्र और खालीपन है, परंतु इसका संचालन यदि कुशलता से किया जाए तो जीवन एक सुंदर संगीत बन जाता है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलती हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हमारे हाथ से निकल जाता है। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जीवन में रिश्ते धागे की तरह होते हैं, जिस धागे की गांठें खुल सकती हो उस पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो हमारे जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या है, वो तो पल पल में बदलती रहती है। हमेशा दूसरों में बुराई या कमी खोजने वाले व्यक्ति की मिसाल उस मक्खी की तरह होती है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर बैठती है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। किसी ने मुझसे पूछा, तुम इतना मुस्कुरा कैसे लेते हो, पूरी दुनिया तो तुम्हारे खिलाफ है। तो मैंने भी हंसकर कहा, मुझे पता है मेरा कृष्ण मेरे साथ है, तो फिर मुझे क्या फर्क पड़ता है कि कौन मेरे खिलाफ है। वाणी भगवान ने सभी को दी है, लेकिन एक व्यक्ति अपनी वाणी का इस्तेमाल लोगों की चुगली करने में व्यर्थ करता है और हमेशा के लिए भगवान से दूर होता जाता है। लेकिन वही दूसरा आदमी अपनी वाणी का इस्तेमाल लोगों की भलाई और भगवान का गुणगान करने में करता है और भगवान के निकट जाता है। तो आप अपनी वाणी से किसी का दिल दुखाना चाहते हैं या फिर प्रभु का यशगान करना चाहते हैं। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार
सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। मैंने भगवान से पूछा, कैसे करूं तेरी पूजा? तब भगवान बोले, खुद भी मुस्कुरा और औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे प्यार नहीं होता, और जिनसे प्यार हो जाता है वो हमारी तकदीर में नहीं होते। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच तो ये है, जो अपने होते हैं वो कभी झुकने ही नहीं देते। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालो, वह ऊपर ही तैरता रहता है। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था, और परसों किसी और का होगा। जिसे तुम अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो, बस यही तुम्हारे दुखों का कारण है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो और फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा, और मन को शांत रखोगे तो सुख भी सिर्फ आपको ही होगा। अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, वह उसका कर्म है और उसके कर्म अनुसार उसे जरूर फल मिलेगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, यह हमारा धर्म है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अच्छा अवश्य आएगा। आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए, और वही आपके हाथ में भी है। यदि ताले को चाबी से खोला जाए तो ताला दोबारा काम में आता है, लेकिन हथौड़े से तोड़कर खोला जाए तो दोबारा काम में नहीं आता है। ठीक इसी प्रकार से संबंधों के ताले को क्रोध से नहीं बल्कि प्रेम की चाबी से खोलना चाहिए। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। और यदि ये तीनों एक साथ मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। आप धोखा खा लो, लेकिन कभी भी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खा लेने से कुछ नहीं खोता, लेकिन धोखा देने से सब कुछ खो जाता है। झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद के दुख और दूसरों के सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी का नहीं, क्योंकि जिंदगी अगर मौका देती है तो धोखा भी देती है। आजकल रिश्ते भी इलेक्ट्रिक करंट की तरह हो गए हैं। अगर गलत जुड़ जाए तो जिंदगी भर झटके देते हैं, और सही जुड़ जाए तो आपका जीवन प्रकाशमान कर देते हैं। पेड़ से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सीख देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो तुम्हें अपने ही गिरा देते हैं। समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी से चुप हो जाता है, और मूर्ख को लगता है कि ये मेरे डर की वजह से चुप हो गया। ना हम मीठे हैं और ना बनने की कोशिश करते हैं। हम तो वो सच हैं जो सबको कड़वे लगते हैं। अगर हमारी दृष्टि अच्छी है तो हमारे लिए पूरी सृष्टि अच्छी है। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार रहें, क्योंकि जो लोग ज्यादा मीठा बोलते हैं वो सिर्फ हनी नहीं, आपको हानि भी पहुंचा सकते हैं। धोखा देती है शरीफ चेहरों की चमक। अक्सर हर कांच का टुकड़ा हीरा नहीं होता। वह इंसान कभी भी आपकी अहमियत नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। मिलना है तो कदर करने वालों से मिलो, इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। कुछ लोग तो आपसे रिश्ता सिर्फ इसलिए जोड़ते हैं कि आप उनकी हर झूठी बात में हाँ मिलाते रहें, ताकि उनकी झूठी शान हमेशा ऊंचाई पर बनी रहे। मैं तो कहता हूँ, आग लगाओ ऐसे रिश्तों को और वहाँ करो जो सच्चे और अच्छे लोग हों।
जिंदगी भर खुश रहोगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ शिक्षा मिली हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे भी आपको इसी तरह के वीडियो देखने को मिलते रहें।